वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वा वामभागं पाणौ महासाय चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं। नाम चिन्तामणिरूपं नामैव परमागति नाम्नः परतरं नास्ति तस्मान्नामोपास्महे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसारतावानललीढलोकत्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभोः कीर्तननृत्यगीतवादित्रमादन्न मनसोरसे रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभायो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। उज्ज्वलवरणगौरवरदेहं विलसितनिरवधिभावविदेहं त्रिभुवनपावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्रीशचितनयम्। भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं पूरणशशिवदनं शोभासदनं जितछविमदनं रूपवरं विहरत स्वच्छन्दमयानन्दकन्दं श्रीव्रजचन्द्रं ब्रह्मवरं। हलधरवरवीरं श्यामशरीरं गुणगम्भीरं धीरधरम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाधरोष्वा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बर्हापीडं नटबर्बभूकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहं भक्तपराधीनो एव स्वतन्त्र इव द्विजा साधु वीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यैरलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तमराधिकां चरणरेणुं मनुस्मरामि। अलमविषयवार्तया नरककोटिविभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमौ बत विभोमि कैवल्यता। परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादय किं तत् परं तु मम राधिका पदरजे मनो मज्जतु। परं तु मम राधिका पदरजे मनो मज्जतु मनो मज्जतु। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित ध्यान मंगल श्री ब्रजराज घर जो पाऊँ सनमा। मंगल मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति लाल। मंगलमय सब सहचरी मंगलमय सबका। मंगलमय सब काल अमंगल मूल नसान। मंगल मोद विनोद महल मंगल मन भावन। मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वो पर मंगल। कहें सुनें अनुमोद करें पावें पर मंगल। कहें सुनें अनुमोद करें पावें बर मंगल बर मंगल। परम करुणावान भगवान श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम अनन्य सेवक प्रभु के सेवक भाव और दास्य भाव के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में व्यक्त अव्यक्त महापुरुष जागृत पुरुष और आप सब जीवन के प्रति सजग होकर इस छोटे से परंतु अत्यंत प्यारे से जीवन को जी लेने की ललक
जो आपको आध्यात्म, शास्त्र और सद्गुरु के समीप ले आया है। सद्गुरु शब्द से मेरा बहुत महान कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने कई बार इसकी परिभाषा दी है सहजता से, फिर से कहता हूँ। अज्ञान और असत्य के अंधकार से ज्ञान और सत्य के प्रकाश का रास्ता दिखा देने वाले और हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ यात्रा करने वाले एक पुंज को ही सद्गुरु कहते। इससे ज़्यादा कोई अर्थ नहीं उनका। जब तक व्यक्ति व्यवस्था में लगा रहता है, तब तक उसके जीवन को परिचालित व्यवस्था करती है। विवश होके व्यवस्थाओं में जीने वाला जीव कभी भी जीवन तक नहीं पहुंच पाता। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, आजाद होना चाहता है। पर ये आजादी उसको मन के स्तर पर चाहिए। इस स्टूपिड शरीर के स्तर पे चाहिए। जबकि असली आजादी है अपनी विवशताओं से मुक्त हो जाना, मजबूरियों से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब तक देहगत और मनगत मजबूरियों के दास बने हो, तब तक हर स्वतंत्रता तुम्हें एक और गहरे दलदल, कीचड़, अंधेरे और गंदगी की ओर धकेलेगी, जिसका परिणाम बहुत सुंदर दुख होता है, अट्रैक्टिव दुख। इसलिए तुमने देखा होगा कि आध्यात्मिक होने पर तुम्हें कितनी उलाहनाएं सुननी पड़ती हैं जगत की। दुनिया में इतने बड़े बड़े काम हैं, दुनिया में इतना बड़ा महामारी छाया हुआ है, आधी आबादी को भोजन नहीं मिल रहा, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घरों में कैद हैं। आप लोगों को इस संदर्भ में, विकास के संदर्भ में कोई काम करना चाहिए तो आप लोग बस वही राम सीता लेके बैठे रहते। अपने शरीर और मन के स्तर से जो उद्गार उनके बाहर आते हैं वो पहुंचाते रहते। आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मानव के लिए क्या कर रहे हैं? समाज और मानव से उनका सीधा सीधा अर्थ है शारीरिक और मानसिक स्तर पे क्या कर रहे हैं। तो आप दिखाने के लिए कुछ कार्यक्रम रख लो अपने जीवन में कि मैं पागल खाने भी जाता हूँ भोजन पहुँचाने, और जो लोग पागल हो गए हैं और भर्ती कराने के लिए कोई नहीं है उनको भर्ती भी हम करवाते हैं। जिन पागलों को ठीक होने के बाद भी घर वालों ने छोड़ दिया है उनका घर का पता करके हम घर पहुंचाते हैं। तो एक बड़ा आपको बैनर, बड़ा स्कोप और
एड्स आपको न हो इसके लिए हम जागृति करते हैं। एड्स न हो इसके लिए जागृति करते हैं। क्या जागृति करते हैं? बोला बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स का एजेंसी हमने ले लिया है, जिससे आपको एड्स नहीं होगा। तो यही है सामाजिक सेवा के अर्थ, यही है सामाजिक सेवा की मान्यता आज के समय में, जिससे लोग पुरस्कृत होते हैं, तिरस्कृत होते हैं। जो जो होना है होते रहते हैं, सब होते हैं, बस इंसान नहीं हो पाते, आदमी नहीं हो पाते, बाकी सब हो लेते। तो आध्यात्म का सीधा अर्थ है तुम्हें तुम्हारी मजबूरियों से मुक्त कर देना। जहां जहां तुम्हारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों के प्रति तुम्हें जागृत करके जहां जहां तुमने चेन अपने गले में फंसा रखा है, जंजीरों से अपने एक एक अंग को बांध रखा है, कसमकस की जिंदगी जी रहे हो, हर समय तकलीफ में हो, चिल्ला रहे हो मुझे कोई स्वतंत्रता ही नहीं। बेटे को बाप से स्वतंत्रता चाहिए, बाप को अपने बॉस से चाहिए, बॉस को उसके बॉस से चाहिए, शिष्य को गुरु से चाहिए, गुरु को शिष्य से चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए बस। हमने सुना टेक्सास अमेरिका में एक नाई ने, सलून वालों ने बोला दुकान खोलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकता। 60 गनर रख के खोले हुए, 60 गनर अपॉइंट किया और खोले हुए, चुनौती दे रहे हैं। ऐसे उन्मादी पागल स्वतंत्रता के चाहने वाले लोग जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, हम तुम भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। वरना इस भीषण महामारी के दौर में 100% लॉकडाउन का अगर पालन 14 दिन तक किया गया होता, अपना देश मुक्त होता, बाकी का पता नहीं। आज भी कोई पूरा देश इसकी चपेट में नहीं है। 20% से ज़्यादा तो महाराष्ट्र में अकेले, आमची मुंबई, जो रात तक जगती है, जहां काम ही काम है। जहां के लोग ज़्यादा भाग दौड़ करते थे, वहीं सबसे ज़्यादा है जिनको फुर्सत नहीं। दिन रात जहां बस काम काम काम, लोकल ट्रेन भर भर के। रिपोर्ट ऐसा कहता है कि 14 से 15 जिलों में ही 80% से ज़्यादा है। भारत के 14 से 15 जिलों में 80% लोग हैं, बाकी देश मुक्त है, छिटपुट। लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए किसी भी कारण से, तो इस पूरे देश के कोने कोने को चपेट में लेने में कितना समय लगेगा? एक एक व्यक्ति इसे कहां तक पहुंचा सकता है? ये उन्माद है, पागलपन है। इस पर भी हमारी निंदा होगी। तुमको तो खाने को पैसा मिला है, हराम का आश्रम बना के बैठे हो, तो तुम्हें उजाला दिख रहा है। उन गरीबों के बारे में सोचो। सरकार व्यवस्था कर रही है, पैकेज लाई, जिनसे जो बन पड़ रहा है वो लोग कर रहे हैं। आपने फेसबुक पर बस गाली देने का जिम्मा ले रखा है, ये कौन नहीं कर रहा है? 2-4 लोगों को आप भी खिलाइए उसमें गाली देने के बजाय। और लोग, भूख सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया की, मैं एक्सेप्ट करता हूं। भूख से लोगों को नहीं मरना चाहिए, इंसान को।
ये सभ्य समाज के ऊपर कलंक होगा कि आदमी भूखा मरे। एक तरफ जहां प्राइवेट जेट और प्राइवेट हेलीपैड्स बन रहे हैं, वहां कोई भूखा मरे, समझ नहीं आता। तो ऐसे समाज का निर्माण क्यों किया आपने? किसने किया है? भौतिकवादी, जमा करने वाले, भविष्य का डर दिखा के पूरे इस समाज को किसने दिशा दी है? आपने ही दी है, हमने ही दी है। समाज तो कोई वस्तु होता नहीं। असली बात तो को तब दिखाई पड़ता है जब समाज बस सहायता पाने का एक अंग है। वरना व्यक्ति जब प्रभुता संपन्न हो जाता है और ऐश्वर्यशाली हो जाता है, समाज को ठेंगे पे रखता है। सामाजिक जरूरत भी साधारण लोगों को है, जिनको सहायताएं चाहिए, नहीं तो हमको समाज निकाल देगा। नहीं तो बाहुबलियों के तो ठेंगे पे समाज। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। अगर समाज के रिफॉर्मेशन की बात करें भी तो परिवार से होगी कि समाज का होगा? परिवार से होगा। परिवार का कोई ना कोई मुखिया होता है भारतवर्ष में, कम से कम। पूरे पृथ्वी में भी होते हैं। कहीं स्त्री होती, कहीं पुरुष होता है। कहीं आर्थिक आधार पे हैं, कहीं उम्र के आधार पे है, कबीलाई संस्कृति कहीं है। लीडर हर जगह होते हैं, कारण अलग अलग। तो समाज का इकाई फिर वो एक व्यक्ति आता है, मुखिया। अब आप बताओ, आपके परिवार का मुखिया ही मजबूरियों से ग्रस्त है, विवशता में जिंदगी जी रहा है, पागलों की तरह डिप्रेशन में है, पागलों की तरह केवल होड़ लगाया है कि मुझे किसी से आगे बढ़ना है। मुझे समझ नहीं आया इंसान की ये प्रकृति। आपको किसी से आगे बढ़ना है कि आपको अच्छे से खा पी के आनंद करना है जीवन में? आप चाहते क्या? आपको किसी से आगे बढ़ना है, प्रतियोगिता में आगे जाना है, इसके लिए जिंदा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। कितना आगे जाओगे? जिंदा लोगों से चले जाओगे, जो लोग मर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें स्थापित कर चुके हैं, उनसे आगे कैसे जाओगे? विवेकानंद से आगे कैसे बढ़ोगे? ये पागलपन है। किसी भी किंडरगार्टन के बच्चे को भी देख, तेरा वहां एडमिशन करा दिया है, अब तेरे को सदा फर्स्ट आना होगा, इतने मुश्किल से तेरा एडमिशन हुआ है, इतना पैसा लगा है। प्रतियोगिता। बच्चे का जन्म और बच्चे के लालन पालन का पहला स्टेप ही प्रतियोगिता से। वो बच्चा नहीं है, वो समाज है। वही राष्ट्र बनेगा, उसी से दुनिया बनेगी। वही 50 गनर रख के फिर अपना नाऊ का दुकान खोलेगा। वही दिल्ली की सड़कों पर निर्भया का बलात्कार करेगा। वही समाज है, वो अकेला नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसी दृष्टि में देश की बात कहना, दुनिया की बात कहना, प्लैनेट्स की बात करना, ब्रह्मांड की बात करना, ये सब मूर्खता लगता है। मैंने 2 दिन पहले ही कहा, धर्म का आरंभ भी तुमसे होता है और धर्म का विश्राम भी तुम पे होता है। धर्म किसी समाज के लिए नहीं बना है, धर्म किसी राष्ट्र के लिए नहीं बना है, धर्म किसी मानवता के लिए नहीं बना है, किसी प्लैनेट के लिए नहीं बना है, किसी ब्रह्मांड के लिए नहीं बना है। ये जीवन भी तुमसे शुरू होती है और तुम पे ही विश्राम ले लेती। तुम चले गए तो पूरा दुनिया विश्राम ले लिया तुम्हारे लिए ना। इसलिए वर्क हमें खुद पे करना है, अपने आप पे। और आध्यात्मिक गुरु यही करते हैं, शास्त्र यही करता है। आपको शरीर और मन के गुलामियों से छुड़ाता है,
आप इतनी जगह बंधे हुए, इतने पीड़ित हो, इतने दुखी हो। हाँ, तो मैं दुखी हूं तो आपका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ता है ना। श्मशान जाने से आपका क्या बिगड़ता है? वहां खटिया लगा के सो ना जाके, क्यों नहीं जाते? क्या बात करते हैं गुरुजी, कैसा फीलिंग होता है। क्यों भाई? किसी के घर में विवाह है, नाच लेने में तुम्हें कितना आनंद आता है। मरे हुए के घर जाने की इच्छा करती है, मजबूरी में, सामाजिक मजबूरी है। 5 मिनट के लिए उजला कपड़ा पहन के जाना पड़ता है, इच्छा नहीं करता। इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्रेजेंस भी इस वायुमंडल को, इस एरिया को प्रभावित करता है। तुम्हारा लटका हुआ मुंह, तुम्हारा असंतुष्ट चेहरा, तुम्हारी असंतुष्ट परमाणु भीतर के जहर तुम्हारे, तुम क्या सोचते हो कि तुम प्रभाव नहीं डाल रहे हो? और तुमने तमाम ऐसे घर देखे होंगे जहां माता पिता कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं आपस में। जानवर भी इतना न लड़े, इतनी लड़ाइयां। उसके बाद छोटे से बच्चे की पिटाई, तू फेल कैसे कर गया, हम मर मर के तेरे को पढ़ा रहे हैं। अरे वातावरण तो देव पापा, नरक बना के जिंदगी रख दिया तुमने घर में। तुम्हारे पूरे परमाणु इस घर में घूम रहे हैं। आतंकित हो गया हूं मैं, मेरे परमाणुओं को भी प्रभाव कर रहा है वो। क्यों? अभी ये सैकड़ों साल का इतिहास है कि हम ऐसे ट्रेंड हैं। हालांकि अब जिसकी बात मैं कर रहा हूं, अगर आप वैसे हो गए तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके भीतर, लेकिन फिर भी वायुमंडल का प्रभाव तो होता ही है, माहौल का प्रभाव तो होता ही है। लेकिन बहुत पहले जो हमने राजा की कथा सुनाई थी, एक कहानी, राजा ने पूछा कि परीक्षित ने एक कथा सुनी, उसको मुक्ति मिल गई, पर मेरे पुरोहित गुरुजी आपने तो मुझे 10 बार कथा सुना दिया, मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? कल तक बता दीजिए, नहीं तो आज तक जितना दक्षिणा मिला है वो तो वापस लेंगे ही। सूली की भी तैयारी है। अब तो घबराहट लगी पंडित जी को कि एक ही दिन सब वसूल लेगा, प्राण भी ले लेगा। एक महापुरुष ने पंडित जी को उदास देखा। क्या बात है पंडित जी, पुरोहित हैं राजा के उदास? अरे बोला, पुरोहित थे, कल तो थे हो जाएंगे, तेरी ही मनेगी 13 दिन के बाद मेरी। क्यों? तो उन्होंने सारे संदर्भ बताए कि राजा ने ऐसा ऐसा पूछा है, मैं क्या बोलूं। बोला मुझे ले चल, कहना कि जवाब ये देंगे मेरे चेला है। अब इतना साधारण जवाब राजा मैं दूं? तो महापुरुष गए राज दरबार में, राजा को बोला गया, राजा ने स्वीकार कर लिया, आप दे सकते हो। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मुझे पूरी कहानी याद है कि नहीं, कि मैं बीच में रुक जाऊंगा, लेकिन मैंने शुरू कर दिया। तो कहीं पे कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी तो इशारा कर देना। वाया महापुरुष, हाँ एकदम अक्षर अक्षर पकड़ने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार तो आप बोले थे कि सेठ जी का पंडित जी, इस बार राजा का कैसे हो गया। वो सेठ जी राजा कब बने ये पता नहीं चला। तो आकर उसने कच्चे कच्चे धागों से दोनों ऐसे अंगूठे करके और पंडित जी को बांध दिया, शायद ऐसा ही है, और राजा को भी सिंहासन से बांध दिया। आप में से किसी को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आज नई कहानी सृष्टि हो जाएगी, चिंता मत करो।
इसी तरीके से होगी। अब दोनों को बांध दिया। और अब पंडित जी ने कहा कि अरे राजा साहब, जीवन भर आपको इन्होंने कथा सुनाया, आपके पुरोहित हैं, और ये बेचारे बंधे हुए हैं, जरा इनको खोल तो दीजिए। अरे राजा बोले, हमको खुद बांध दिया नालायक, क्योंकि बोला था कि हम आपको जवाब दे रहे हैं, हम जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो राजा को बांधा, फिर पंडित जी को बांधा। पंडित जी को बोला, पंडित जी, आपके पिताजी पूर्वज तक इनके पिताजी को कथा सुनाते आ रहे हैं, आप पुरोहित हैं, आपका काम है अपने यजमान को बंधन से खोलना, उठिए बंधन खोलिए। बोला, हम तो खुद ही, हम कैसे खोले? बोला, बस ठीक है, मैं चलता हूं, उम्मीद करता हूं राजा तुमको जवाब मिल गया होगा। एक कथा में तुम क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम घर द्वार परिवार ऐश्वर्य नाचने वालियां संपत्ति में राज सिंहासन के बंधन में बंधे हुए हो और कथा पे कथा सुन रहे हो। छोड़ते कुछ नहीं, पकड़ ढीली नहीं करते। मथुरा के चौबे जी की तरह नाव जंजीर से बंधी है और रात भर भांग खा के प्रयाग पहुंचने की तैयारी है। प्रयाग पहुंच जाएंगे। और पंडित जी, आप भी बंधे हुए हो राजा के धन से, द्रोणाचार्य की तरह राजा से रुपए ले लेके, पैसे ले लेके, पापी पेट का सवाल बोल के, केवल उसकी दक्षिणा के लिए आप यहां टिके हुए हो। आपका भी भागवत से कोई मतलब नहीं है, खुद ही आपकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई। इसलिए दो अंधे अगर मिल भी जाएं तो किसी सड़क को पार नहीं किया जा सकता, एक्सीडेंट होना लाजिमी है। दोनों में से कोई एक भी बंधन मुक्त होता तो सोचा जा सकता था। राजा बंधन मुक्त होता जनक की तरह तो उन लंगोटा चोर साधुओं को कम से कम ठीक कर देते जो लंगोटा के पीछे भाग रहे थे। उनके बंधन को खोल दिया राजा जनक ने। और या दत्तात्रेय की तरह तुम होते तब तुम यदु का बंधन खोल देते। दोनों में से एक का बंधन खुला हुआ होना जरूरी है, पर दोनों ही जहां बंधे रहे वहां गुलामी और बढ़ती है, स्वतंत्रता नहीं मिलती, और मजबूरियां, बेबसियां, विवशताएं, पाखंड के और जाल, झूठी कल्पनाओं की और बेड़ियां, झूठे आश्वासन की बेड़ियां में दोनों बनते रहते हैं, गुरु और शिष्य दोनों। लोभी गुरु लोभी चेला, नरक जाए में ठेलम ठेला। इसलिए ये तमाम लोग जो तुम्हें धन दिलाने की बात कह रहे हैं, जो तुम्हें व्यवसाय कराने की बात कह रहे हैं, जो तुम्हें नौकरियां दिलाने की बात कर रहे हैं, डेट तक बता रहे हैं कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, जो तुम्हें छोकरियां दिलाने की बात कर रहे हैं, नौकरी, छोकरी, छोकरे, लड़के, लड़कियां, मोहिनी मंत्र बता रहे हैं तुमको, ये खुद इतने बंधन में बंधे हुए हैं। इतना गुलाम व्यक्ति तुमने दुनिया में न देखा होगा। कम से कम तुम जैसे हो, तुम साधारण कपड़े में बैठे हो, गृहस्थी के कपड़े में। हालांकि तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला गृहस्थी होने के बाद लूट करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, कपट करने का, मजबूरी में बंधे रहने का, हाय हाय रोने का। गृहस्थ जनक भी है, गृहस्थ सुदामा भी है, गृहस्थ धन्ना कबीर है, पीपा है, नामदेव, सभी गृहस्थ। इसलिए गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं कि तुमको लाइसेंस मिल गया मजबूरी में जीने का, रोने का, नाक धुनने का,
कि हम तो क्या करें जी। ये लाइसेंस नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारी अयोग्यता है, नपुंसकता है तुम्हारी। परंतु दुख तो उसके लिए है जो भारतीय सनातन शास्त्र के अनुसार वस्त्र पहनकर साधुओं के बैठे हुए मुक्ति का दावा करते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं, मैं तुम्हें आनंद देने आया हूं। और बुरा ना मानना, गोलगप्पे और पकोड़े खिला के कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें धर्म के वास्तविक अर्थ को खो दिया भारतवर्ष ने। सारा संसार, सारा दुनिया लोभ, लंपटई, शरीर के पालन पोषण का जुगाड़, हमने गलत तरीके से सरकारी काम किया, टेंडर में मिलावटें की, और ज्योतिषियों के पास दौड़ रहे हैं कि जांच नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा पूजा पाठ बताइए, आप लीजिए 10,000 रुपया, आप जाप करिए, जांच नहीं होनी चाहिए। क्या लंपटई है ये, क्या स्तर है ये धर्म का? क्या धर्म भ्रष्टाचार का अड्डा है? भ्रष्टाचार कराने के यहां से नियम बताए जाते हैं, तुम्हें और बंधन में डालने का यह केंद्र है। तुम्हारी मजबूरी और व्यवस्थाओं का फायदा उठा करके तुमसे धन उगाने का एक संस्था है। लेकिन व्यवहार तो इसी प्रकार से हो रहा है, और इसमें दोष अब तुम्हें कहता हूं कि तुम स्वयं को मानना, मैं खुद को मानूंगा। मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने दोष के ऊपर ध्यान देकर उस दोष को दूर करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे मैं बंधन से मुक्त होकर जीवन जी सकूं, आह्लाद से, आनंद से, बिना किसी बोझ के। और तुम गृहस्थ हो तो तुम भी अपने ऊपर वर्क करना। बात उल्टी हो गई, साधु तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है, तुम साधु के ऊपर उठा रहे हो। ये जब तक ऐसे नहीं होता काम नहीं बनेगी। ये उंगलियों ने बहुत 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 जन्म हमारे बिगाड़े हैं। ये उंगली, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। इसने जीवन बिगाड़ दिया हमारे, हमारी कई मुक्ति बिगाड़ दी, हमें पशुओं की जिंदगी दे दी, हमसे मनुष्य का जीवन छीन लिया, हमारी मानवता छीन ली, हमारे हंसी छीन लिए। ये उंगली, बस हमारे साथ कुछ हुआ नहीं कि वो आदमी, वो उसके कारण मैं दुखी हूं, उसने मुझे बहकाया, उसने मुझे भड़काया, वो मुझे ठग लिया, उसके कारण मैं दुखी हूं। ये घर मुझे अच्छा नहीं मिला इसलिए मैं परेशान हूं, मेरा बाप अच्छा नहीं मिला इसलिए मैं परेशान हूं। ऐसे संतान को डूब मरना चाहिए जो कहे मेरा बाप अच्छा नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं बना। प्रहलाद से सीखना चाहिए ऐसे संतान को, अपने पिता को बिना एक कठोर शब्द बोले, जिसने 5 वर्ष की आयु में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, 5 वर्ष की आयु में ही सारे दुखों से मुक्त हो गया वो बालक, 5 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया, राजकुमार। करोड़ों वर्ष तक जिसने शासन किए पूरे पृथ्वी पर, 5 वर्ष। कभी उसने अपने पिता को दोषी नहीं ठहराया। भरत ने एक बार ठहराया, लेकिन राम ने जब कह दिया कि अब दोबारा तेरे मुंह से मैं कैकेयी के विषय में कोई शब्द सुनना नहीं चाहता, फिर दोबारा भरत की कभी हिम्मत नहीं बोलने की, खबरदार। लेकिन भरत जी तो ऐसे थे कि एक बार कैकेयी को बोला, लेकिन बार बार खुद को कोसा। कौशल्या के सामने जाएं तब रोएं, मां मैं सच कहता हूं मेरी मां का कोई दोष नहीं है। सारे लोगों ने कहा देखो मां बेटा का मिली भगत है, आ गया मां की बड़ाई करने, नालायक दोनों मिले हुए। सत्य कहता हूं मां, मेरी जैसा ममतावान पुत्र उसको मिला, मैं ही उसको मोह ममता में डाल के रखा था, मेरी ममता में फंस के उसने भैया को वन भेज दिया और मेरे लिए राजगादी मांग दी। ये बीज ही ना होता, ये भरत ही ना होता तो ये कांड कैसे होता। सब दोष मेरा है मां, इसलिए भरत महात्मा है। इसलिए भरत प्रेम के चलते फिरते स्वरूप हैं।
क्योंकि भरत ने एक बार तो उंगली उधर की, लेकिन फिर जीवन भर उंगली अपनी तरफ रखी। मुझसे भूल हुआ, मुझसे प्रायश्चित मुझे करना है, मां को नहीं, मुझे, मैं गलत हूं। यहां तक कहते थे कि जब भैया यहां थे तो मुझे ननिहाल जाने की जरूरत क्या थी। प्रश्न तो यह भी उठता है, जब राम अयोध्या में है तुम ननिहाल क्या करने गए हो ठाकुर को छोड़ के, जब ठाकुर ही तुम्हारा जीवन है। क्यों जी, पूछता हूं तुमसे, नानी प्यारी है कि ठाकुर प्यारा है? कहां गए थे ठाकुर को छोड़ के? ननिहाल। अब आके माथा पीट रहे हो। लेकिन भरत ने ये एक एक चीजें कह कह के विलाप किया है। मेरा तो प्रेम ढकोसला है, ढोंग है। इतना भी सच्चा प्रेम होता तो मैं प्रभु को छोड़ के ननिहाल गया कैसे? मामा मामी नाना नानी अपने हो गए और भैया यहां अकेले हैं। मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, मैं दास हूं उनका। बाहरी दास, स्वामी यहां बैठा हुआ है और दास इंग्लैंड का टूर कर रहा है, नानी के यहां बैठ के चीला खा रहा है। ये कह कह के भरत ने अपने आप को प्रताड़ित किया। भरत रोते रहते थे यही सब कह कह के दिन रात, प्रभु ये सब पाप मेरे हैं, और मेरे जैसा पापी जब बेटा उत्पन्न होगा तो मैया का भी बुद्धि खराब हो गया लगता है। मेरे ही प्रभाव, शनि मैं हूं, शनि ग्रह मैं हूं, मैया नहीं। और मैया क्या कहती है बाद में कि मुझ जैसा कलंकिनी कहां मिलेगा इस जगत में। एक ही बात का सिर्फ गर्व कर सकती हूं मैं, क्या? कि भरत जैसा पुत्र मैंने जन्म दिया। एक ही बात मेरे भीतर जीवन में अच्छी हुई, बाकी तो मुझसे कलंकिनी, मुझसे दोषिनी, कामांध, लोभी, पापिनी और कोई जगत में होगा नहीं। तुम्हारे भीतर जीवन के विकास का पहला सूत्र यही है, हर पीड़ा के जिम्मेवार तुम हो, हर पीड़ा के। और यह भी तय है कि इस संसार में तुमसे ज्यादा पीड़ित आदमी अभी तक कोई है नहीं। अपनी भावनाओं के मकड़ जाल में, अपने विकृत बुद्धि के मकड़ जाल में, अपने शरीर के इस मेमोरी के जाल में तुम इतने उलझे हुए हो, इतने दुखी हो, इतने दुखी हो, इतने दुखी हो। कोई दुख का मीटर अगर हो, मुझे पक्का यकीन है वो मीटर फट जाएगा तुम पकड़ लोगे तो। ट्यूब में 80 या जितने पाउंड तक, कितने पाउंड तक तुम हवा डाल सकते हो तुम समझो, उससे ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? तो यकीन है कि अगर एग्जैक्टली ऐसा कोई बहुत एक्यूरेट मशीन आ गया दुख को मापने वाला, तुम में से कोई पकड़ लेगा तो मशीन फट जाएगा। क्योंकि और कुछ है ही नहीं तुम्हारे भीतर। अवसाद हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में घृणा भरा हुआ है, दूसरे के प्रति चीटिंग करने की भावना भरी तुम्हारे मन में। और इतनी गंदगियां लेकर तुम सुंदर जीवन जीना चाहते हो, इतनी गंदगियां लेकर, इतने बंधन में हो के, कमाल है। बरसों तक पिंजरे में रखा हुआ तोता खोल भी दो फिर घूम फिर के, क्योंकि उसको पता है कटोरा पिंजरा में रखा हुआ। शरीर के सुख को, आकाश अभी भी है, अभी भी पेड़ हैं, फल हैं, फूल हैं, उड़ सकता है, लेकिन भूल गया उड़ना, भूल गए तुम भी उड़ना, भूल गए। इस शरीर के पिंजरे में ये दिए हुए कटोरे छोटे छोटे, कभी शारीरिक सुख, कभी भोजन, कभी कुछ, कभी इमोशनल सेटिस्फेक्शन 2 मिनट के लिए, फिर हालांकि जूता मारे वही। तुम आदी हो चुके हो इसके, इसलिए तुम पिंजरा छोड़ना नहीं चाहते। बंधन में तुम खुद हो। कोई सदगुरु तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है अगर तुम बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते? इशारे कर सकता है कि तुम बंधे हुए हो, तकलीफ में।
कोई डॉक्टर का बाप क्या कर सकता है? अगर रोग से मुक्त नहीं होना चाहते, वो बता सकता है। कोई डायग्नोस्टिक सेंटर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बता सकता है तुम्हारे ब्लड की क्या स्थिति है, क्या रोग हैं, क्या। उसके बाद डॉक्टर तुम्हें बता सकता है कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन करना तो तुम्हें है। 10 साल पढ़ के डॉक्टर आया कि 10 साल पढ़ के वो लैब वाला आया, पैथोलॉजी वाला, उससे क्या फायदा है? बात तो यह है कि तुम कितना पढ़ के आए हो। तुम तो गंवा रहे हो अपने जीवन को। तो कोई क्या करेगा तुम्हारे साथ? कैसे करेगा? कहीं ना कहीं रोगी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे पुनः स्वस्थता को उपलब्ध होना है, रोग को रिमूव करना है। तो जब तक तुम ये नहीं चाहते कि मैं जिन पीड़ाओं में जी रहा हूं, दुखों में जी रहा हूं, कई की तरह मुंह बना के जी रहा हूं, अवसाद फैला रहा हूं, आप सब कई ही हैं। यकीन मानिए, आप एक एक मिनट में इतना अवसाद युक्त वातावरण पैदा करते हैं अपने आसपास में। अपने को तो जला ही रहे हैं, अपने को तो मार ही रहे हैं, जाने अनजाने पूरी पृथ्वी को, सिर्फ आनंदम धाम को नहीं, पूरी पृथ्वी को विषाक्त कर रहे हो तुम। ठीक है भाई, तो हम आनंदम धाम से चले जा रहे हैं, तो कहां जाओगे? पृथ्वी पर ही रहोगे ना। कह तो दिया, गुलाब हो तो हर जगह महकोगे, पखाना हो तो हर जगह, तो तुम कहां जाओगे? घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ, बाबा ने दिया 2 लठ, फिर पहुंच गए पत्नी का दरवाजा खटका, खोल दे पट, आ गया हूं लौट के। फिर हुआ खटपट, फिर बाबा के मठ, फिर बाबा ने दिया 2 लठ, तो सुधरता क्यों नहीं है? आप में ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करता? हम क्या है, डंडा खाने आए हैं? अरे भाग्यवान, दुर्भागी। भाग्यवान कैसे कहें? भाग्यवान कहां है बिचारी वो? कोई भी स्त्री भाग्यवान कहां है? दुर्भाग्नियां हैं जो रो रही हैं, पीड़ित हैं, दूसरे पे आश्रित हैं, हृदय जल रहा है, मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, बचपन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, लगता है भगवान ने सारी परीक्षाएं मेरे लिए ही बनाई हैं। और जगजीत सिंह कौन सा गाता था मुझे याद नहीं। जग ने मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए हमसे, मैं हरदम ही हारा। के तुम मेरा गीत अमर कर दो। वो खुद नहीं कर सकता, उससे कह रहा है। यहां भी डिपेंडेंट है, मेरा गीत अमर कर दो। तो तू अमर भी नहीं कर सकता अपने गीत को, तू जिंदा क्यों है? अमर कराने में भी दूसरे की सहायता चाहिए। मतलब ये आदमी अभी कुछ बदला नहीं है, यह आदमी अभी बदला नहीं है, बस घूम गया है इधर से उधर, कपड़े बदल लिए इसने, पर इसके भीतर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया जिससे यह मुस्कुरा सके, नृत्य कर सके, गा सके, उड़ सके। हालांकि उड़ना भी हमारी कोई चाहत नहीं है, हम जमीन पे चलते हुए बहुत खुश हैं। ये बचपन से मैंने चिड़ियों को उड़ता हुआ देखा, बाज को देखा, चील को देखा। बहुत दिनों के बाद ध्यान से मुझे पता चला कि उड़ता तो ऊपर है पर उसकी दृष्टि नीचे रहती, मानो उतनी ऊंचाई पे उड़ के भी वो सिग्नल दे रहा है कि जो है यही है, मूल माल तो इस पृथ्वी पर है। और तुम भले ही उस चील को उड़ते हुए देख के बड़ा सोच रहे हो बड़ा आराम में है, बेचारा कुछ आराम में नहीं है। 10 से 4 ऑफिस में निकला हुआ है, चूहा खोज रहा है मरा हुआ सांप, पापी पेट का सवाल है, नौकरी पे निकला है। तुमको लग रहा है वाह कितना आराम, कोई आराम में नहीं है। अभी तक सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ उसका, आंख खोजते चल रहा है, कहीं सांप नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई मरा भी नहीं है, आज मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तुमने उसे उड़ते हुए देखकर सोचा उड़ना बहुत अच्छी चीज है, काश पंख मिल जाएं। पंख तो मिल जाएगा, ये दिमाग कहां जाएगा तुम्हारा? छुट्टी तो इस दिमाग से पाना है, तुम पंख पाना चाह रहे हो।
अरे बोलो, सुबह उड़ा भी दिए फिर उड़ने के विरुद्ध बोल रहे हैं। सुबह कितना प्यारा उड़े थे हम लोग, अब कह रहे हैं कि उड़ना भी ठीक नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है, चाहे तुम पृथ्वी पर हो, चाहे तुम आकाश में हो, कहीं भी हो, अगर वो मौलिक चीज परिवर्तन नहीं करते तो उड़ते हुए भी उतने ही दुखी रहोगे, उतने ही तकलीफ में रहो। जमीन में ये तकलीफ है कि तुमसे बड़ी गाड़ी उसके पास कैसे आ गई, तुमसे आगे साइकिल चला के कैसे निकल गया वो स्कूल जाते समय, और ऊपर भी जाके तुम्हारे साथ वही होने वाला है, और हमसे आगे कैसे उड़ गया, हमसे ऊपर कैसे है। वहां भी फड़फड़ा के मर जाओगे तुम आगे पीछे करने में, क्योंकि तुम्हारा अभी सिस्टम वही है, ब्रेन वही है। वो पॉल्यूटेड ब्रेन जिसने तुम्हें गुलाम बना के रखा है, जिसने तुम्हें प्रतियोगिताएं सिखाई हैं, जिसने तुम्हें दूसरों से आगे जाने में ही सफलता का सूत्र निर्धारित किया है, सुख निर्धारित किया है, हालांकि बचपन से कभी पाए नहीं हो। एक गोल्ड मेडल पाने के लिए कितना परेशान आदमी रहता। 20-25 किलो का एक गोल्ड मेडल बना के किसी को दे दे, शर्त यही रहे कि गले में हमेशा पहने रहना है, सोते समय भी। आपको 25 किलो का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, बोला मेडल की ऐसी की तैसी, 2 दिन के बाद बेच नहीं सकते उसको, सोना आप ही का रहेगा, आप ही के नाम से, आपके बाप के नाम से लिख दिया जाएगा कि 25 किलो सोना आपका है। शर्त सिर्फ एक है, छाती पे लेके हमेशा चलना होगा, सोना भी होगा, बाथरूम भी जाना होगा छाती पे लेके। मुझे नहीं लगता कि 24 घंटा से ज्यादा इसको रखोगे। बोला तेरा सोना तेरे बाप के घर में, और उतार के उसको ऐसे कहोगे, नील गग कितना आराम मिल रहा है मुझे, बाप रे बाप, ये सोना मुझे नहीं चाहिए। सोना के प्रति कैसा भाव है देखो लोगों को। घर में बच्चा पैदा लेता है, कहते हैं बेटा सोना जैसा हुआ है। अरे नालायक, जिंदा आदमी को तो मुर्दा सोना बना रहा है, धातु बना रहा है। आज तक कभी सुना ये कहते हुए कि सोना मेरे बेटे जैसा है, ये हीरा मेरा बेटा हीरा जैसा है? क्या इसने तुलना किया एक जीवित आदमी का? कितना अपमान किया इसने इंसान का, कितना अपमान किया इसने भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृति का, सृष्टा सृष्टि, और उसके हिस्सा तुम पूरे तरीके से पूर्ण। इतना अपमान तुम्हारा। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा गोल्डू। सोना वो इससे समझो कि हमारे समाज में कितनी विकृति है। इससे बड़ा उदाहरण मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जहां इंसानों को भी सोना कह के बुलाया जा रहा है। 2 कौड़ी का वो सोना किसी काम का न भोजन करने के लायक है, न पीने के लायक है, कुछ भी काम नहीं उसका। और जिन इंसान के भीतर में ध्रुव, प्रहलाद, शिवाजी, राणा, मीरा, करमैती, बुद्ध बनने की, उनसे भी ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं, उसको सोना, चांदी और हीरा कह के मुर्दा बना के रख दिया इन समाज वालों ने, दादा दादियों ने। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सी परिभाषाओं को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये परिभाषाएं जब तक जिंदा रहेंगी तब तक तुम्हारे मानवीय मूल्य बदल नहीं सकते। जाने अनजाने बचपन से दिन रात जब तुम यही सुनोगे तो सोना के प्रति तुम्हारे मन में भाव होगा ही, क्योंकि पहली बार बच्चा समझता भी नहीं। कोई कहे मेरा बेटा सोना है, उसको पूछना चाहिए मैं सोना क्या होता है? बेटा ये लॉकेट, अच्छा इतनी कीमत मेरा है, पूछना चाहिए उस बच्चे को, प्रहलाद हो तो। और भरसक तो कहना चाहिए कि आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, कुल कलंकिनी, तू काहे को मेरी मां बनेगी। अरे क्या उल्टा पलटा बोलता है, तूने मेरी इतनी कीमत दी, सोना हूं मैं, धातु हूं मैं, मुर्दा, हीरा हूं मैं, डायमंड, मेरे को चाटने से कोई मरता है? कांच हूं मैं, कार्बन हूं मैं, कार्बन, श्वास भी नहीं ले सकते, कार्बन का ही घनीभूत स्वरूप है डायमंड, वो हूं मैं। कैसी मान्यताएं हैं,
इंसानों से ज्यादा कीमत हर चीज की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन की असली कीमत जिस दिन तुम्हें पता चलेगी, जीवन की, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं सच कहता हूं इस पृथ्वी पर तुमसे ज्यादा अमीर आदमी अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तुम केवल विश्वास मत करो, मैं सच कहता हूं इस पृथ्वी पर तुमसे ज्यादा अमीर आदमी अभी तक कोई नहीं, अभी फिलहाल तक। क्योंकि कितने अमीर चले गए अभी अभी, सारी अमीरियत धरी रह गई है, उनकी फोटो टंग गई है, हालांकि वो फोटो कभी देखने आने वाले नहीं है बेचारे। कितने अमीर चले गए, पर तुम, हम जिंदा हैं फिर अभी भी। मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम घोल कर पी लो, केवल 2 दिन का यह प्रवचन न रहे, क्योंकि जब मैं कुछ कहता हूं तो निरंतर कहता हूं, कई दिनों तक कहता हूं, उसी बोध के ऊपर बोलता रहता हूं कि तुम्हारे भीतर यह धारणा परिपक्व हो जाए, पुष्ट हो जाए, श्वासों में आ जाए, जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं। मैं ऐसा काम किया था, तुम झूठ कैसे बोले, उसके पहले याद करो, इसने किसको बोला, क्या बोला, जिंदा हूं मैं। वो इसीलिए जिंदा है कि इसकी बात उससे करना, उसकी बात उससे करना, टेंशन लेना, टेंशन देना। तुम क्या इसी के लिए जिंदा हो? हम नाचने के लिए जिंदा हैं। नाचने को बुरा मानते हैं लोग, साधु होकर नाचते हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, गोपी नाच रही, भगवान नाच रहे हैं, शंकर नाच रहे हैं, पार्वती नाच रही, पृथ्वी नाच रही, जिसपे हो नालायक वही नाच रही है, घूमी जा रही है, रॉक एंड रोल, सभी नाच रहे हैं। और बाकी तो ये रोज ही सुनते हो कि वृक्ष नाच रहे हैं, सब देख ही रहे हो, हालांकि समझ थोड़ी आता है, नाच रहे हैं। तुम नाचने के योग्य भी नहीं। हैरान हैं, परेशान हैं लोग, क्या होगा क्या होगा। थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया तो जिंदगी कैसी उनकी झंड हो गई बेचारों की। पूरा देश रुक जाएगा, दुनिया रुक जाएगा, आर्थिक स्थिति का क्या होगा। आर्थिक खाओगे कि गेहूं की रोटी खाओगे? छोटा मोटा टुकड़ा है, पैदा करो जाके हल चला के खाओ। हमने देरी कर दी थोड़ा जमीन लेने में, हमारे पास जमीन होना था, हमारी ये सोच थी पहले। सारी दुनिया पर संकट आ जाए बड़ी अच्छी बात है, ये अभी कोरोना है, सालों तक बंद रहना पड़ सकता है, नहीं रहोगे तो मरोगे, ये भी पक्का है, ये निश्चित जान लो। वो कहीं गया नहीं। पूरी पृथ्वी से सबसे ज्यादा असर तो बुजुर्गों के ऊपर है, लीलने को तैयार है। लेकिन ये जो यंग लोग हैं, जिनके इम्यून सिस्टम ठीक ठाक हैं, उनको भी छोड़ नहीं रहा। सूजन ऐसी हो रही फेफड़े में जाके दिल के पास कि नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगे बिना किसी लक्षण के। तो ये परमात्मा ने तुम्हें सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी है। कितने इंडिपेंडेंट हो तुम अपने जीवन में। उसके बाद भी अभी कुछ फाइनल नहीं है, क्या क्या होता नहीं होता अभी कोई फाइनल। रोज रिपोर्ट्स बदलते रहते हैं, यहां हो रहा वहां हो रहा, कोई कुछ जानता ही नहीं, सब अंधेरे में अभी तीर चल रहा है, कोई कुछ कह नहीं सकता। एक ही चीज है इसमें, जागरण, सतर्कता, प्रिकॉशन। जियो, जिंदगी रहेगी तो इस कोरोना के बाद भी नाचते हुए पाओ। और अभी नाचने को थोड़ी मना है, सड़क पे नाचा जाता है क्या कि नंगा होकर सड़क पे जाके नाचोगे? नाचने का पूरा अपना घर बचा हुआ है, खूब नाचो। और जीवन में नाचने की कभी फुर्सत ना मिली होगी दाल रोटी कमाने से, अब नाचो। यह अवलोकन करने का इतना अच्छा अवसर है अपने जीवन का, जीवन को जीवन मान लेने का इतना बढ़िया अवसर शायद पृथ्वी पर कभी नहीं मिला था। जब भारत गुलाम था तब फिर एक बार पूरे विश्व में ऐसी बात हुई थी स्पेनिश फ्लू के नाम से। उस समय पूरे विश्व की प्राय जनसंख्या 1.78 अरब ऐसी थी, और उस समय में 1.6 करोड़ लोग मारे गए थे।
कहां पे? करोड़ों लोग भारत में मारे गए थे। ब्रिटिश हुकूमत थी, यहां के सारे अन्न को यूरोपियन कंट्री में ले गए थे क्योंकि हर जगह कमी पड़ गई थी। तो 30 से 40 लाख लोग तो प्रायः भूख से मर गए थे। और जिनको बढ़िया से याद हो, अच्छे से याद हो, वो भी फरवरी और मार्च में ऐसे ही आया था और बाद में लोग ढीले हो गए और फिर सितंबर के अंतिम महीने अक्टूबर नवंबर 2 महीनों में उसने करोड़ों लोगों को मार दिया था। गोलमाल 2 पार्ट 2। तुम सोच रहे हो कि ये पार्ट 2 नहीं होगा कोरोना? तुम इंतजार कर रहे हो कि अब बहुत दिन रह गए, अब निकलेंगे, अब ये होगा। आधी आबादी समाप्त हो सकती, मारी जा सकती। जिंदा रहो, जिंदा। ये जिंदा रहने के लिए ये जितना भी सब बंदी है, लॉक बंदी है, ये सब हो रहा, सब तुम्हारे जिंदा रहने के लिए और असली जीवन को जानने के लिए है। और मैं सच कहता हूं, अगर इतने दिनों का प्रयोग मनुष्य ने अपने ऊपर किया होता, बंधन से मुक्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तो चाहे जितनी मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, लेकिन खेत खत्म होने वाला नहीं, बीज खत्म होने वाले नहीं। और खेती करके और चावल और रोटी खा के और मस्ती से जीने की कला कौन छीन सकता है हमसे? जरूरत क्या है इतना औद्योगिक विकास का? पागलों की तरह जरूरत भी क्या? मैं पूछता हूं। इतना क्यों उत्पादन हो रहा है? समझ ही नहीं पा रहे हैं किसी चीज का। 50 से 55 करोड़ सेलफोन एक साल के भीतर में, मतलब वो खत्म हो गए मतलब घरों में रखे हुए। नया मॉडल आ गया, हमने ले लिया। मैं पूछता हूं ये कौन सा सिस्टम है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश्व को इस ओर भी सोचने की जरूरत है, मनुष्य को, कि कितने चीजों का इस्तेमाल किया जाए, बनाया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, कितना स्टील बनाया जाए। क्या पागलों की तरह कि यंग बच्चे पैदा होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा? किस लिए? तुम्हारी व्यवस्थाएं, तुम्हारी मजबूरियां, तुम कामासक्त ना होते तो इतना शायद बढ़ता भी नहीं जितना बढ़ा के रखे हुए हो। जरूरत क्या थी? तुम्हें ऊपर उठने की जरूरत है, तुम्हें पहचानने की जरूरत है कि तुम इंसान हो, हंस के जीने आए हो। तुम अपनी मजबूरियों में, छुपे हुए व्यवस्थाओं में, अज्ञानताओं में पृथ्वी पर 1 इंच जगह नहीं छोड़ोगे। तुम इतना पैदा कर दोगे मनुष्यों को, फिर तो प्रकृति को आना ही पड़ेगा उनको मारने के लिए ना, करोड़ों की संख्या में। मरना ही है, उपाय क्या है? तुम्हारे भारतवर्ष में इतने कार हैं, इतने कार, कि अगर सिर्फ कारों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए तो उतने किलोमीटर सड़क अभी पूरे भारत में नहीं बना। आश्चर्य होगा तुमको जान के। सारी कारों को अगर लगा के खड़ा करके लाइन से लगा दिया जाए तो उतना किलोमीटर सड़क अभी नहीं है भारतवर्ष में। और अभी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे ग्रोथ हो, कैसे और कार बने, कितना खपत हो, ये पागलपन नहीं तो क्या है? जैसे शराब के विषय में मैंने कहा, पूरी दुनिया में भोजन के ऊपर जो तुम्हारे लिए एसेंशियल है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसके ऊपर जितना खर्च है, शराब, स्मैक, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उनको, ड्रग्स, और ये तंबाकू, उससे केवल $1 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन कम है बस। मतलब इन कमिंग डेज चावल, गेहूं और खाने की चीजें जो हैं, उनसे ज्यादा व्यापार शराब और तंबाकू की है। यह मानवता है। यह आदमी कहता है कि लोग भूख से मर रहे हैं। यह विश्व कह रहा है कि मानवों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। इस विश्व की दिशा तो देखो, मानव की दिशा तो देखो, पागलपन का सीमा तो देखो। और ये शराब ये क्यों पिए जा रहे हैं?
क्योंकि आप उतनी देर तक अपने टेंशन को हैंडल करने में समर्थ नहीं हो। जिन उलझनों में अपने आप को आपने फंसा लिया है, अब आपके आउट ऑफ कंट्रोल है आपका माइंड। आपकी अतीत की बातें, आपके भविष्य के डर, इसलिए आपको शराब पीना पड़ता है और वो धीरे धीरे तुम्हारे भोजन से ज्यादा वित्तीय व्यवस्था को एक्वायर कर रहा है। ये है वर्तमान विश्व, ये है विश्व के लोग, ये हैं विश्व के बड़े बड़े लोग, ये है विश्व के वैज्ञानिक, ये हैं विश्व के हम, ये है विश्व के संभ्रांत नागरिक, ये है विश्व की मानवता, ये है विकास की तुम्हारी गतिशीलता। ऐसा सभ्य मानव अभी तक विश्व में कभी नहीं आया था। जिस समय चाक का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय अग्नि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय में भी लोग जीते थे। वस्त्र के आविष्कार नहीं हुए थे। असभ्यता की पराकाष्ठा पर खड़ा यह मनुष्य, मैं और तुम विकास और रोजगार की बातें कर रहे हो, रिसेशन की बातें कर रहे हो, बेरोजगारी की बातें कर रहे हो। तुम्हें रोजगार खाना है कि गेहूं खाने हैं? तुम्हें रोजगार खाना है कि चावल दाल खाना है? जीने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? रोजगार। गांव में ऐसी स्थिति है भारत में जिनके इतने भी छोटे टुकड़े नहीं जमीन के, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, अपने जमीन के टुकड़े छोड़ छोड़ के भागे थे दिल्ली और बंबई, अब फंसे हुए वहीं पर। उससे ज्यादा कभी कमा भी नहीं पाए, क्योंकि पोल तो तब खुल गई उनकी कि जब पहले ही दिन सड़क पे निकल गए कि हम कल क्या खाएंगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं खरीद पाए। तो जब चावल और गेहूं खाना था तो अपने टुकड़े छोड़ के क्यों निकले थे गांव से? अपनी धरती मां के गोद में रहते, अन्न पैदा करते। मैंने कहा कि अन्न की लड़ाई कभी नहीं हुई। जब भी लड़ाई हुई है थालियों की, डिनर सेट की लड़ाई है। यह मन में बैठा हुआ है डिनर सेट। पूछो किसी बहू से जाके, किसी घर में आई नई बहू से, उसको खाने का तकलीफ है घर में? नहीं। बड़ी बहू के पास सोना इतना कैसे? उसके दुख का कारण यह है, वो इसलिए परेशान है, वो इसलिए अपने पति की भक्ति नहीं कर पा रही है कि पति ने उसको हीरे की चूड़ी नहीं दिलाई है, नहीं बिछिया नहीं दिलाई है। ये किसी एक की बात नहीं है, हमारी बात है, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है। ये मानवता है। ऐसी मानवता विकसित करी है हमने। और अब हम विधवा विलाप कर रहे हैं कि कोरोना के बाद क्या होगा। पहले यह तय है कि कोरोना के बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोरोना के बाद देश की स्थिति क्या होगी, देश का तो पता नहीं। आप रहोगे कि नहीं, ये पहले गारंटी कर लो, नहीं तो स्मशान अपना बुक करवा लो पहले से, क्योंकि आने वाला तो कोई नहीं है, भी बता दे रहा हूं। इस कोरोना के काल में वो भूल जाओ पुराना वाला, हम लोग बचपन वाला हमारा, कि बैंड बाजा निकला, लावा और वो मक्का और वो मुनक्का और क्या वो, हाँ पैसे, भूल जाओ। कुत्ता नहीं आएगा तुम्हारा घर का। मैंने सुना कि घर का स्वामी भक्त कुत्ता को बोला गया कि मालिक मर गए, चलना है, बोला तबीयत काफी खराब लग रहा है आज। कुत्ते ने इनकार कर दिया, जबकि उसको स्वामी भक्त कहते। बोला नहीं भाई। अब एक आदमी ने कहा तुमको शर्म नहीं आता है, तुम्हारा मालिक मर गया तुम ऐसे बोल रहे हो। बोला मैं तो कुत्ता हूं, तुमको इंसान हो के शर्म नहीं आता? जन्मजात कुत्ता है, जबान लड़ाता है। और ये बोला मैं तो कुत्ता ही हूं, तो फिर बोल क्या रहे हो जन्मजात कुत्ता? कुत्ता कहीं का, कुत्ते को बोल रहा है कुत्ता कहीं का। कुत्ता मुस्कुरा रहा है, कसम से पागल हो गया लगता है, कुत्ते ही तो हूं। मुझे इच्छा नहीं होती इतनी कड़वी बातें कहने की, इच्छा नहीं होती इतने हल्के ढंग से कहने की, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर मुड़ने की जरूरत है। हम बहुत सुखी लोग हैं इस प्लेनेट के, बहुत आनंदित लोग हैं, सब कुछ है हमारे पास, केवल हमारी बुद्धि अनियंत्रित हो गई है। फिर से कहता हूं, कल भी कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि पूरे संसार पे चमड़े की
पट्टी ठुकवाने की जिद को छोड़ो, छोटी सी जूती पहन के निकलो मौत से, तुम्हें कांटे नहीं गड़ेंगे। लेकिन इस जूती और जूते के साथ एक बड़ी बीमारी ये है, वो सड़क पे पड़े हजारों कंकड़ों से तुम्हें बचा सकती है, लेकिन अगर एक कंकड़ जूती के भीतर आ गई तो बड़ी भारी पीड़ा देगी। हमने जूती भी बनाए, लेकिन इतने हम समझदार और अच्छे लोग हैं कि जूती में 10-5 कंकड़ लेके चल रहे हैं और गड़ रहा है, हमको परेशान है। विचार करो, सोचो, ये जितने भी डिमांड्स हैं तुम्हारे, ये जो भिखारीपना है तुम्हारे लिए, अस्तित्व के लिए, इससे तुम्हें मुक्त होना है। आपको तो बढ़िया कमरा मिला है, उजले कपड़े मिले हैं, सोफा मिला है, पंखा मिला है, तो बोलोगे ही। तो आप ऐसा करो कि आज ही भारत सरकार को इसको दान करवा दो, दे दो, और मैं पीपल के वृक्ष के नीचे भी बैठ के यही बोलूंगा, बदलूंगा नहीं। मेरा जीवन खुद ही एक रहस्य और रोमांच से भरा जीवन है, मेरा खुद का जीवन। एडवेंचरस लाइफ जी के आ रहा हूं मैं, और आज भी एडवेंचरस लाइफ जी रहा हूं। जितने एडवेंचर होते हैं मैं उसको एंजॉय करता हूं, एक नए आयाम खोलते हैं, एक नई समझ विकसित होती है। दुखी तब भी नहीं होता, दुखी आज भी नहीं हूं, और दुखी कल भी नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि तुम जीवन में जितनी पीड़ाएं झेल रहे हो और तुम्हारा उसके साथ हो रहा है, तुमको कोई जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दे रहा है, तुम्हारा कोई कुछ छीन के भाग जा रहा है, ऐसी बात नहीं। मैं भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुआ हूं, वो सब घटनाएं भी मेरे साथ हुई हैं, नित्य हुई हैं, पर कभी कोई घटना हावी नहीं हुई मेरे ऊपर। मेरा जीवन सबके ऊपर हावी रहा, क्योंकि मेरे सिद्धांत कोई आज नहीं बने किसी को सुन के कि आज किसी का मैंने प्रवचन सुना है और जीवन का मैंने सिद्धांत बदल दिया कि मेरे जीवन के ऊपर कूड़े कचड़े हावी थे, अब मैंने कचड़े को हटा दिया। मेरा जीवन सदा ऊपर रहा है, बाकी सब मेरे खड़ाओं के नीचे रहे। चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे जिनको तुम मानते हो कि सुख के साधन है, वो सदा अंडर लाइफ रहे। लाइफ के ऊपर कभी किसी चीज को आने नहीं दिया मैंने। यही मेरी साधना है, और यही एक जागृत व्यक्ति की साधना है, यही बुद्ध पुरुष की साधना है, यही तुम्हारी साधना है, यही एक सुखी आदमी की साधना है, यही एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति की साधना है। और साधना के किस आयाम को ढूंढ रहे हो? नथिंग इज प्रीशियस देन लाइफ। इससे कीमती, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। और यह बात तुम्हारे हृदय में भर जाए और जीने के चलन में उतर जाए। शराब पीते हैं तो नशा आता ही है शरीर पर, शरीर बताता है कि मैंने शराब पिया है, लड़खड़ाने लगते हैं। यह नशा भी जब तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, मैं जिंदा हूं, तो दिखाई पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में, नृत्य दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारी मुस्कुराहट दिखाई पड़ेगी। बड़ी से बड़ी समस्याओं को बैठकर उनके आयामों को सुलझा लेने में तुम्हारा क्रिएटिविटी, तुम्हारा आनंद झलक पड़ेगा, तुम्हारी मुस्कुराहटें झलक पड़ेंगी। अच्छा ये आया है, दैट्स इट, देखता हूं, ओके। बहुत भारी बात हो गया गुरुजी, सारा चीज चला गया, आश्रम का जमीन फॉल्स हो गया और वो जमीन कोई लूट लिया, आपके नाम से लिखवा लिया। अच्छा है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, रह जाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो दूसरी जगह तैयारी करते हैं, घूमते हैं तब तक भारत में, मौज लेते हैं। चल बंजारा, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, ठेला पर से खरीद 3-4 केला। यह बात अलग है कि अब न रहेंगे एक भी चेला। तो जीवन के ऐसे अनंत पहलुओं को जिया है मैंने और रोज जीता हूं। शिकायतें नहीं हैं कभी भी, न रिवेंज की कोई भावना आज तक आई कभी भी, क्योंकि इस भावना को मैंने प्रेम मधुरता के उस
ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि यहां घृणा का, यहां उसका कोई स्थान ही नहीं है। वो उससे नीचे आने की अब कोई बात ही नहीं है। मैं हाई स्कूल से फिर दोबारा 5वीं क्लास पढ़ने का इच्छुक नहीं हूं, पढ़ चुका हूं। वही निरर्थक चला गया उतना साल, अब फिर से मैं नीचे पढ़ने आऊं। तो तुम कभी भी मजबूर नहीं कर सकते किसी एक जीवन को दुखी होने के लिए। किसी जीवन को तुम मजबूर नहीं कर सकते। उस जीवन ने चुना है दुखी होने का अपने खुद के लिए, उसका चुनाव है, उसने जुआ खेला है। तुम नाहक ग्लानि करते हो किसी के लिए कि मेरे कारण दुखी है। मत ग्लानि किया करो, क्योंकि उसको दुख खोजने की आदत है। तुम ना होते कोई और होता। लड़ने की आदत है अगर तुम्हारी, तो जरूरी कि यही लोग रहते। सबको बदल दो, कल से 30 के 30 नए आदमी को ले आओ, और 2 दिन के अंदर में माथा ना फूट जाए फिर एक दूसरे का, फिर 30 को बदल दो। केवल एक को रखे रहो, तुम में से एक को, और बारी बारी से सबको रखा जाएगा। अलग अलग प्रकार के 30। अंत में तुम कहोगे कि वो जो पहला वाला टीम था ना, वही बहुत बढ़िया था, उन्हीं लोगों को फिर से बुलवा दीजिए। तो जैसे भी थे अपने तो थे, वो अपनी गठरी, दुख की गठरी लेके भाग आओगे। तो ये मैं केवल सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर रहा हूं, बहुत इजी वर्ड्स में, बहुत साधारण शब्दों में। तुम इसको जियो और पियो। ये बड़ा अवसर है लॉकडाउन तुम्हारे लिए, और तुम विवश नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम मजबूर नहीं हो, अपनी आदतों के गुलाम नहीं हो। यह साबित करने का अवसर मिला है तुमको, परमात्मा ने दिया है। तुम गुलाम हो कि नहीं हो आदतों के। घर में मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं मन नहीं कर। ये आदमी गुलाम लगता है, पक्का गुलाम है। ये कहता था कि मैं कैसे कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है, कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है, कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है। रहने दो कुछ दिन तक। कोई परमाणु बम तो गिरा नहीं कि तुम्हारा दुकान टूट गया है। कोई भूकंप तो आया नहीं कि सब कुछ तुम्हारा नीचे धंस गया है। एज इट इज सब पड़ा हुआ है जो जहां है। बस अंतर इतना ही आया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने भगा दिया था, पेड़ों से भी दूर हटा दिया था, अब तुम्हारे दुकान पे वही लोग बैठ रहे हैं। अब उनको आनंद लेने दो कुछ दिन तक। देखो कितना आनंद है इनको। और ये समय है, तुम चाहो तो हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। हर दिन तुमने अनंत बंधन को स्वीकार किया हुआ है, अनंत धागों से अपने शरीर के जर्रे जर्रे को जकड़ दिया है। नस फट रही है तुम्हारी, खून के धारा रुक गए हैं तुम्हारे भीतर में, धमनियां जवाब दे रही हैं। अब तुम जीते जी भी जिंदा नहीं हो, मुर्दा आदमी हो। इतनी पीड़ा में हो तुम, इतने टेंशन में हो, इतनी उलझनों में हो। ये वक्त है, वो धागा तुमने ही बांधे हैं। कोई काम नहीं है, बाहर जा नहीं सकते हो, मजबूरी में नहीं, ये मेरा स्वीकार किया हुआ है। परमात्मा ने मुझे ऐसा अवसर दिया है कि काफी धागे बंध गए हैं, बेटा जरा खोल ले, देख के आराम से धीरे धीरे, और बैठकर चावल दाल खाओ, और जितनी बंधने हैं एक एक करके रोज प्रवचन सुनो, साधना करो, प्रकृति के साथ बैठो, मुस्कुराओ, अपनी पूर्व की मूर्खताओं पर मुस्कुराओ कि कैसे मैं किसी के कहने से रोने लगता था। किसी ने कह दिया है 2 किलो खाली खाने के लिए यहां पर आए हो, आज मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? उन्होंने ऐसा कह दिया। उनके बाप का खाना था कि तुम्हारे बाप का था? परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे हिस्से में इतनी थाली दी है, प्यार से ग्रहण करो। किसने क्या कहा, क्या मतलब है तुम्हें? और कितने दिन नहीं खाओगे अगर मैं तुमको चिढ़ाऊं तो? मैं भी जरा देखूं तुम्हारा गुस्सा, तो गुस्सा भी तुम्हारा चवनिया है। कितने समय के लिए? 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद खुद ही किचन में घुस के ये भी खाली है, बर्तन इतना जल्दी, कल तक तो नहीं मांजते थे, बस जिस दिन मैं नहीं खाऊंगा ना सब मांज देंगे। कुछ है क्या रे, बिस्किट वगैरह? नहीं चाची कुछ नहीं है, बैठे रहिए। चाची तो उफान मार देंगे अगर कुछ ना मिले तो, फिट मार देगा चाची को।
तो तुमको भी पता है कि क्यों ये 6 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम परमात्मा की श्रेष्ठ कृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। किसी भी चीज का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम विराट प्रकृति के हिस्सा हो, छोटे थोड़ी हो। नाच रहे हो तुम ही हर कण कण में। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किस चीज को कहा, और ये व्यर्थ के जो जाल बुन रहे हो। मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं, तुम अपनी गंदी आदतों को बदल लो। क्या केवल अतीत को सोच के दुखी होना और भविष्य में डर और कल्पना से डर पैदा करना। मैंने फिर कहा, अतीत के सुंदर गुणों को याद करो, क्रिएटिव बनो और सुंदर कल्पनाएं करो, पर टोंटी इतना छोटा रखो, नोजल, और सारी ऊर्जा को वहां देकर अपनी कल्पनाशीलता को इस पृथ्वी पर कुछ एक नया आयाम देके दिखाओ। इस आश्रम में कुछ एक क्रिएशन करके दिखाओ, कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ एडवेंचरस, कुछ ब्यूटीफुल। निहारो उसको, अपनी सारी ऊर्जा का विनियोग वहां पर करो। ये विराट अवसर है तुम्हारे पास। कभी पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी मिला नहीं था किसी को। यह इसी एज में, और हम ही लोग जब पृथ्वी पर हैं तो परमात्मा ने ऐसा अवसर हमको दिया। इतनी भौतिकवादिता की चरम पर बैठा हुआ दुनिया, और उसमें 40-40, 50-50 दिनों तक घर में आराम से टांग पसार के रहने का मौका शायद इस पृथ्वी पर दोबारा फिर कभी मिले कि ना मिले। हम पूरा ही रूपांतरित हो सकते हैं, पूरा 100%। एक बदला हुआ आदमी। पता नहीं कौन सी विकट परिस्थितियां और आने वाली हैं, और भयंकर परिस्थितियां आने वाली हैं, पर यह मौका हमको मिला है तैयारी करने के लिए। वी आर रेडी। बजाओ बिगुल, पपू पपू पपू, हम लोग भी तैयार हैं। छोटी सी जगह में खेती करके, चावल उगा के, अब मुनगा की भाजी तोड़ के मुनगा भाजी और चावल खा के और नाचेंगे गोविंद के सामने, मौज करेंगे। अनंत कल्पनाशीलताओं को यहीं पर कुछ न कुछ सृजित करके दिखाएंगे। सृजन की क्षमता को मत खो, सृजनशीलता बनी रहनी चाहिए निरंतर। मैंने कहा कि 2 से 3% भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है तुमने, और तब भौतिक जगत में विश्व का इतना विकास है। जरा सोचो कि थोड़ा भी आध्यात्मिक विकास में इस बुद्धि को लगा देते हैं तो हम कहां होंगे। इन तमाम चीजों से हम मुक्त होंगे, सब हमारे अंडर में होगा, सबका उपभोग हम करेंगे, पर हमारा भोग कोई नहीं कर सकता। हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल हो नहीं सकते, और यह इस्तेमाल न होने की प्रक्रिया तुमको दी गई है परमात्मा के द्वारा। इसका उपयोग करो। दूसरी बात, सावधान रहो, सतर्क रहो, प्रिकॉशन में रहो। ये गया नहीं, बड़े पैमाने पर मौजूद है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 सेकंड में। तुम्हारी एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा सतर्क, जितना प्रारंभिक अवस्था में थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम डरते रहो, लेकिन मैं ये कहता हूं डरो अपनी मौत से, क्योंकि तुम जिंदा हो। जिंदा हो तभी तक सब कुछ है। तुम मरने के इंतजाम मत करो, क्योंकि जीना और मरना तो दोनों साथ साथ ही चल रहा है। तुम कह सकते हो मैं जी रहा हूं, मैं ये भी कह सकता हूं तुम प्रतिपल मर रहे हो, सांसें जा रही हैं, दोनों एक साथ चलती है। जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये बुद्धि के बनाए हुए चीज हैं। भौतिक जगत में 2 चीजें बनाई जाती है, आध्यात्म सदा से एक को मानते आया है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही प्रक्रिया है। तुम कहते हो मैं जी रहा हूं, कोई कहता है प्रतिक्षण हमारा ये जीवन अब जा रहा है। ये एक ही प्रक्रिया है, इसको 2 में देखने की जरूरत नहीं, वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं इसको। ये समानांतर, पैरेलल है। तो जितनी श्वासें, जितना जीवन है, उसका सदुपयोग करो, नृत्य करो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। फिर से कहता हूं, फिर से तुम्हें कहता हूं, अपने इन वाणियों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ नया क्रिएटिव आइडिया सोचो। घरों तक लोग बैठे हैं, लोगों को मिले, पता नहीं कौन कौन, किनके किनके जीवन में फूल खिल जाए, किनके सैकड़ों 50 साल के जिनके प्रॉब्लम्स नहीं सुधरे, एक बात से अपने भीतर के इनर मैनेजमेंट को अगर उन्होंने ठीक कर लिया, ये इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया भीतर का कि भीतर के चीजों को कैसे ठीक करना है, तो मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे, और तुम बांटने वाले होगे। एक तो ये करो, फिर यहां में रूपांतरण करो, अपने भीतर रूपांतरण करो, कुछ क्रिएटिव बनो, कुछ नाचो, कुछ लीलाएं करो, कुछ गाओ,
कुछ नया प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करो, कुछ बड़ी बड़ी कल्पनाएं और उनको तुरंत काम में प्रस्तुत करने का मादा रखो। मत गुजारो ये समय ऐसे दिशाहीन लोगों की तरह, मत गुजारो कैकइयों की तरह, मत गुजारो अपने आप को कोप भवन में डाल के, मत बिगाड़ो। पहले से ही इतने विकृत हो कि ये समाज, ये पूरा का पूरा विश्व कराह रहा है, रो रहा है। अब तो अपने आप को खिलने का मौका दो, अपने आप को समझने का मौका दो, बनो, करो। बिना किए कुछ नहीं होता, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मत रो अनाज के लिए, इसके लिए, क्या मिलेगा, कहां खाएंगे, क्या करेंगे, सब मिलेगा, सब कुछ होगा। जिंदा रहोगे तो सब मिलेगा, भूखे नहीं मरने वाले, कोई ना कोई व्यवस्था होगी। मैं आज सोए सोए सोच रहा था कि भाई इसमें से किसका किसका जमीन है। मैं सोचा कोई नहीं देगा, हमारा तो अपना ही खुद है। अब ये सुन के हमारे बड़े भाई जहां कहीं होंगे पूर्व शरीर के, कहेंगे अरे हिस्सा लेने आ जाएगा क्या, हम तो सोचे बाबा जी हो गया। तो फिर सोचा चिंता की बात नहीं है, कम से कम थोड़ा बहुत जमीन तो इतना वहां भी सिबरी नारायण में भी है, जहां वो थोड़ा और बढ़वाएंगे भी उसको बोल के कि और बढ़ाओ, डालेंगे वहीं पर डेरा, खुद खेती करेंगे, बैल और हल लेकर हट हट ततना हुर्रा चल अम्बे बढ़िया मिट्टी का और टहरी लेके और बैठ के और चिक्कू को दूध दूहना सिखाएंगे, कैसे दूध दुहा जाता है। और बैठ के तू गैया दूहना, 2-2 किलो दूध निकालना, 5 किलो। हाँ मैं मस्त अपनी गैया का अपना चारा खा के सुंदर। कमी किस चीज की है, क्यों इतने डरे हुए हो? डरे वो लोग, फैक्ट्री कहां जाएगा, वो क्या होगा। फैक्ट्री खाओगे क्या? फैक्ट्री बंद हो जाए तो गंगा जी शुद्ध हो जाए। ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री से जूता की कमी पड़ी है क्या? एक एक घर में सर एक है, माथा 2, जूते 40 हैं। कहां खाऊं, कितने सर पे खाऊं, एक सर पे कितना जूता खाऊं। काफी प्रोडक्शन, इस दिशा में विश्व को सोचना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि आपने अगर मोबाइल खरीद लिया तो अगले 3 साल तक आप मोबाइल नहीं खरीद सकते। अब ये अंधाधुन क्या है ये? या फिर उसका रिफंड का वो पुराना मोबाइल आपको जमा करना पड़ेगा, कम कीमत पर गरीबों को उपलब्ध कराना होगा। ये क्या पागलपन है? केवल प्रोडक्शन, केवल प्रोडक्शन। क्या हो रहा है ये क्या है? बोला ये पीएचडी करके आ रहे हैं, किस चीज पर? बोला प्रकृति विज्ञान पर। और इनके पिताजी क्या करते हैं? बोला वो जंगल काटने का काम करते हैं। उसी में आजकल हाथ भी बटा रहे हैं। ये पढ़े लिखो लोगों ने जितना बिगाड़ा है उतना कोई नहीं बिगाड़ा। गांव का एक साधारण आदमी नहीं बिगाड़ता। बेचारे पीपल को भगवान मानता, बरगद को भगवान मानता, नीम में देवी मानता, सबकी रक्षा करता है वो। इन ससुरों ने पढ़ाई करके पर्यावरण विज्ञान पर पर्यावरण समाप्त कर दिया। बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन रही है। अब बंद होना चाहिए। एक समय था कुछ पढ़ाना था, अब सारी जितनी भी पढ़ाई की चीजें हैं सब एक मोबाइल पे उपलब्ध है। काहे को इतना बड़ा बड़ा पूरा पृथ्वी घेर के बैठे हुए हो 500-500 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना के? जरूरत क्या है? मेरी निंदा होगी, पागल भी लोग मुझे कहेंगे। आज नहीं, ये प्रोसेस है, धीरे धीरे। आज नहीं तो 200 साल लगेंगे, 300 साल लगेंगे, लेकिन मानवता को उस दिशा में जाना ही होगा। कोई उपाय नहीं है। ये पृथ्वी को गार्बेज से भरने के लिए तुम नहीं पैदा लिए हो, वो पृथ्वी अपना हिसाब चुका देगी तुम्हारे साथ। तुम पूरी पृथ्वी को ढकने के मूड में हो, कूड़े डालने के मूड में हो। तुम नहीं स्वीकार करेगी ये पृथ्वी कभी भी। ये प्रकृति स्वीकार नहीं करेगा तुम्हारे कूड़े को, इतने कूड़े को। इसलिए शुरुआत करो कम से कम चीजों का प्रयोग करने के लिए, कम से कम। मेरी आदत हो गई है अभी फिलहाल में, अपना एक साधना में लगा हुआ। कपड़ा को बिना काटे नहीं पहनना है, जो पुराना कपड़ा है। और मजा तो जब आ जा रहा है जब हमारी आदत है, बस स्नान करके आता हूं और कैंची रखा है, बड़ा सा कैंची, जाके देखो मेरे यहां पर। कपड़ा निकाला, काट दिया, पता चला वो आधा ही मीटर का था। अब कैसे पहनूं उसको? तब मैंने ये बांधना शुरू किया माथा में। हम कि यहां तो बांध सकता है इसको, चलो। छोटे छोटे कपड़ों का उपयोग करके कि बहुत ज्यादा क्या होगा। पहले भाषण देना है तो अपने ऊपर थोड़ा करके देखते हैं, कम से कम करके क्या होता है, कितना मौज आता है। ये मुस्कुराहटों के दौर में मैंने कहा है, पर पृथ्वी के आने वाले समय में यही सबसे बड़ा विज्ञान होगा और यही सबसे बड़ा आध्यात्म होगा। इसी दिशा में पृथ्वी बढ़ेगी निश्चित। आज इतना ही। मस्त रहिए, मौज में रहिए, आनंदित रहिए।